हेलो बच्चों, वेलकम टू केमी स्कूल। देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के ना दो तरीके होते हैं। पहला, जो गिवन है वहां से शुरू करो। दूसरा, जो फाइंड करना है वहां से शुरू करो। देखो, जो गिवन है वहां से थोड़ा हार्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि जो फाइंड करना है उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या, वो किस स्टेप में आता है। पर अगर जो फाइंड करना है उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला पता है तो ईजी है। जैसे मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बट दोनों में एक चीज कॉमन है, वो आपको आना चाहिए रीड करना कंसंट्रेशन टर्म्स। जैसे अगर 20% वेट बाई वेट ऑफ NaCl गिवन है तो यू शुड नो कि ये कह रहा है कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अगर आपको रीड करना नहीं पता तो मैंने एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस करा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। अभी चलते क्वेश्चंस की तरफ। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 20% ऑफ ग्लाइकोल बाई मास एंड देन वी हैव टू फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है जानना कि हमारे पास सॉल्यूट क्या है। तो सॉल्यूट ग्लाइकोल है, सॉल्वेंट वाटर है। और वैसे अगर कोई सॉल्वेंट नहीं दिया होता तो हम सॉल्वेंट वाटर मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं जो हमें निकालना है, दैट इज xi ऑफ सॉल्यूट विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि हमें क्या क्या निकालना है। इस इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास एक और दो अननोन है। इट मीन्स हमें दो अननोन की वैल्यू निकाली है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की। ठीक है, इन दोनों का फॉर्मूला हमें पता होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसके लिए भी फॉर्मूला सेम होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले कि हमने क्वेश्चन को रीड करना कैसे सीखा था। 20% ऑफ ग्लाइकोल बाई मास, तो हम इसको कैसे रीड करते हैं, 20 ग्राम ऑफ ग्लाइकोल इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। फिर मैंने आपको बताया था कि हम इसमें से वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, सॉल्यूट जो है वो आपका हो गया 20 ग्राम, सॉल्वेंट जो हो गया वो आपका हो गया है 100 माइनस 20, क्योंकि 100 वैल्यू हमारी कितनी किसके लिए थी, सॉल्यूशन के लिए थी। तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, ये हमारा आ गया 80 ग्राम्स। ठीक है, तो अब हम इन दोनों वैल्यूज को इन फॉर्मूलों में पुट कर देंगे। सॉल्यूट के लिए हमारे पास कितना है, गिवन मास 20 ग्राम और मोलर मास 62। ऐसे ही सॉल्वेंट के लिए हमारा गिवन मास कितना है, 80 और मोलर मास सबको पता ही है वाटर का 18। ये सॉल्व करने के बाद आता है 0.32 और ये आएगा 4.44। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, जाई ऑफ सॉल्यूट, जो कि इस केस में है हमारा C2H6O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज 0.32 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.06। ठीक है, अब आप सभी को याद होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक और चीज़ समझाई थी कि जो जाई ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये इक्वल होता है हमेशा 1 के। तो अगर हमें यहाँ से पूछ लेता कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ, तो हम क्या करते, 1 माइनस सॉल्यूट। तो हमारे पास सॉल्यूट का कितना आया था, इतना आया था 0.06। तो हम इसको माइनस कर लेंगे, जिससे हमारी वैल्यू आएगी। तो ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन। आइए अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच इज 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन एंड हमें फाइंड करनी है मोलैरिटी। ये क्वेश्चन अगेन इजी है, बस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हम सबसे पहले लिखेंगे, विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है गिवन मास,
विच इज़ इक्वल टू 5.85 ग्राम। मोलर मास हमें पता है कितना होता है NaCl का, विच इज़ 58.5 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है विच इज़ 500 ml। ml से हम कैसे लीटर में कन्वर्ट करते हैं? बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन के लिए अलग से वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.5। अब हम सिंपली इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पहले चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं विच इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना है 5.85 एंड मोलर मास कितना है 58.5। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.1। अब हम इन दोनों वैल्यू को पुट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिनकी वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, इनको इस वैल्यू में इक्वेशन में पुट करते हैं, दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाई 0.5। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.2 एंड देन यूनिट ऑफ मोलरिटी विच इज मोलर। आइए बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की, जिसमें कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ इन्वॉल्व होंगे। इसको बहुत ध्यान से देखना, इससे बहुत सारी चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाएंगी। देखो, हमें गिवन है 20% वेट बाय वेट ऑफ KI सॉल्यूशन, उसकी डेंसिटी गिवन है एंड फॉर कन्वीनियंस मैंने मोलर मास ऑफ KI भी लिख लिया है। ठीक है, हमें मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन तीनों इससे निकालने हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलैरिटी का होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by weight of solvent in kg। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा अगर हम KI के लिए लिखे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था अगर सॉल्वेंट कुछ नहीं होता तो हम उसको क्या मान लेते हैं, वाटर मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं हमारे पास क्या क्या अननोन है। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें अननोन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। 20% वेट बाय वेट, इसको हम कैसे रीड करते हैं? इसको हम रीड करते हैं 20 ग्राम ऑफ KI, ये जो भी सॉल्यूट होता है, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बाकी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम कैसे कैसे क्या क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूट का कितना वेट हो गया 20 ग्राम, सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम, और हमें पता है कि सॉल्यूशन मिलके बना होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो हम सॉल्वेंट को कैसे निकाल सकते हैं? सॉल्वेंट को हम मान सकते हैं 100 माइनस 20 विच इज़ सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट विच इज़ इक्वल टू 80 ग्राम। ठीक है, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। विच इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमारे पास गिवन मास आ चुका है सॉल्यूट का 20 ग्राम। मोलर मास अभी हमने देखा था KI का कितना होगा 166 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हमारे टोटल आ जाते हैं 0.12 मोल। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? अगेन गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास क्या है हमारे पास, अभी हमने निकाला था 80 ग्राम। ठीक है, और मोलर मास हमें वाटर का पता ही है 18 ग्राम पर मोल। देखो यूनिट साथ लिखते हैं ना तो हमें लास्ट में जाके यूनिट में कंफ्यूजन नहीं होती। यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसिल, नीचे मोल इन्वर्स है तो ऊपर जाके मोल हो जाता है। तो ये वैल्यू आएगी 4.44 मोल। ठीक है, अब हमें दो चीज़ें पता है, इट मीन्स अभी के लिए हम मोल फ्रैक्शन वाली इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, इन सब की वैल्यू पता है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में रखते हैं, तो हम क्या रखेंगे 0.12 विच इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विच इज़ 4.44 एंड ये वैल्यू हमारी इक्वल होगी 0.02 के। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं मोलैलिटी पे, विच इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो अब हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड निकाल लिया है एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट भी हमारे पास है विच इज़ 80 ग्राम, बट हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, kg में। एंड kg में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा हमारा 80 डिवाइडेड बाई 1000, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, देन ऐसे आ जाएगा ये हमारा 0.08 kg। ठीक है, तो अब हम मोलैलिटी में वैल्यू रख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड जो हमारा आया था 0.12 एंड वेट ऑफ सॉलिड इन kg विच इज 0.08, ये वैल्यू हमारी इक्वल आ जाएगी 1.5 मोल पर kg, क्योंकि नीचे जो हमारी यूनिट थी वो kg की थी और ऊपर मोल की थी। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट बचता है वो है मोलैरिटी, जहाँ पे हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमें अब तक क्या क्या पता है, हमें एक जगह डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है विच इज इक्वल टू 1.202 ग्राम पर ml। ठीक है, अब हमें इसमें से क्या पता है, दो अननोन है, तो हमें अगर एक पता रहेगा तो हम निकाल लेंगे दूसरा, तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता है। हमने पहले यहीं पे बात करी थी कि जब हम क्वेश्चन से रीड करके वैल्यू निकालते हैं तो सॉल्यूशन का मास हमें पता है विच इज़ 100 ग्राम। तो अब हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ जाएगा, डेंसिटी नीचे आएगी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, मास हमारे पास कितना था पहले ही, सॉल्यूशन का 100 ग्राम एंड डेंसिटी थी 1.202 ग्राम पर ml। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 83.2 ml। ग्राम से ग्राम कैंसिल, नीचे ml इनवर्स में था तो ऊपर जाके ml हो जाएगा, लेकिन हमें फॉर्मूला में क्या निकालना होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 83.2 डिवाइडेड बाय 1000 विच विल बी इक्वल टू 0.0832 लीटर। ठीक है, अब इस वैल्यू को उठा के हम रखेंगे मोलैरिटी वाली इक्वेशन में, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा है 0.12 मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 0.0832 लीटर। यहाँ से हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 1.44 मोल पर लीटर। इसी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं विच इज़ मोलैरिटी, इसी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से विच इज़ मोलैलिटी, एंड मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। जो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4, मास ऑफ H2SO4 नीडेड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.1 मोलर एक्वस H2SO4 सोल्यूशन। देखो यहाँ पे हमें फाइंड करना है मास ऑफ H2SO4। ठीक है, तो अभी हमें इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा होगा आप लोग को कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी आपको कितनी गिवन है 0.1 मोलर। इसी के साथ मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें क्या दी है, दूसरी चीज़ जो हमें दी है वो दी है वॉल्यूम, वो कितना है, वॉल्यूम किसका है, ये सॉल्यूशन का है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 250 ml।
जिसको कि जब हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में तो हो जाएगा 0.25 लीटर। ठीक है, अब हमें दो चीज़ दिख रही है कि एक तो ये मोलैरिटी है और एक वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। तो क्या हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे? तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, मोलैरिटी कितनी है? 0.1 इंटू ये कितना है? 0.25। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ जाएंगे? 0.025 मोल्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इट मीन्स ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 हमारे पास आ गया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.025। ठीक है, अब हमें मोलर मास पता होगा। मोलर मास होता है H2SO4 का 98 ग्राम पर मोल। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे और हमें आ जाएगा गिवन मास। तो इस इक्वेशन का अगर हम यूज़ करें, ठीक है, तो हम गिवन मास को कैसे निकाल सकते हैं? मोलर मास इंटू 0.025 विच इज इक्वल टू 98 इंटू 0.025 और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2.45 ग्राम। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें डेंसिटी ऑफ 2 मोलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज गिवन। ठीक है, हमें मोलैरिटी निकालनी है। ये क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन देखने को मिलेगी, दूसरी कि हम कैसे मोलैरिटी से मोलैरिटी तक जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि 2 मोलर ऑफ NaOH अगर सोल्यूशन है तो हम उसको कैसे रीड करेंगे? हम इसको रीड करते हैं 2 मोल्स ऑफ NaOH या जो भी सॉलिड गिवन होता NaOH इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ से हम वैल्यूज कैसे निकालते हैं? यहाँ से हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि इक्वल होगा किसके? 2 के, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो कितना आ गया? 1 लीटर। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इट मीन्स ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH है, क्योंकि इस केस में तो हमारा जो सॉल्यूट है वो NaOH है ना। ये इक्वल होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें 2 गिवन है। इट मीन्स अगर हम यहाँ से गिवन मास निकालना चाहें तो हम क्या कर लेंगे? 2 मोल इंटू मोलर मास। अब देखो, मोलर मास ऑफ NaOH होता है तुम्हारा 40, तो हम उसमें क्या कर लेंगे? 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 80 ग्राम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज हमें क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन दी है, वो दी है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास, जो कि अगेन सोल्यूशन का होगा, एंड वॉल्यूम। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है ऊपर 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा यूनिट कन्वर्जन है। अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है यहाँ से, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वॉल्यूम को हम जनरली लीटर में लिखते हैं। एक चीज़ जान लो, 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और अभी हमने देखा था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर है। इट मीन्स हम उसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिखेंगे? 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जहाँ से सेंटीमीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन बचेगा 1280 ग्राम। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलके बना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट।
तो हम मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाल सकते हैं? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, जो कि ऊपर हमारा 80 ग्राम आया है यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा 1200 ग्राम। अब हम अपने फॉर्मूले पे आते हैं। अब हमें दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी मिल चुका है एंड मास ऑफ सॉल्वेंट भी मिल चुका है, जिसको हमें केजी में कन्वर्ट करना होता है। तो ये हम इसको 1000 से डिवाइड करके कर सकते हैं केजी में कन्वर्ट, तो आ जाएगा 1.2 केजी। अब हम इसको यहाँ पे अपने फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? हमारे पास वैल्यू आएगी 2 डिवाइडेड बाई 1.2 पर मोल, नीचे केजी, एंड ये वैल्यू 1.66 मोल पर केजी। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं गिवन है, तो इसलिए देखने में हार्ड लग सकती है। बट हमें एक देखते कि हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना है। देखो, अगर हमें सॉल्यूट निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे इसका फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मैंने आप सभी को बताया था एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है, कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है? वाटर है। ठीक है, अब हम इसको रीड कैसे करते हैं? हम इसको रीड करते हैं कि 1 मोल सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता कि इसको कैसे रीड करते हैं तो आप मेरी पिछली वाली वीडियोस देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज इक्वल टू 1 मोल। नाउ वेट ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास, वो कितना है? 1 kg विच इज इक्वल टू 1000 ग्राम। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाल सकते हैं? बाय डिवाइडिंग इट बाय मोलर मास। तो ये जगह गिवन मास, मोलर मास वाटर का होता है 18 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 55.5 मोल। ठीक है, अब हम देखो, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड भी आ चुका है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलेंट भी आ चुका है। तो अब हम इस वाले फॉर्मूले में रख के डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम रखते हैं इस वाले फॉर्मूले में। तो हमारी टोटल वैल्यू कैसी दिखेगी? ये है ऊपर 1 मोल अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के 55.5 मोल्स, जिससे कि टोटल वैल्यू आ जाती है 017। ऐसे ही अगर हमें सॉल्वेंट का निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं? हमने पढ़ा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू 1 होता है। तो हम इसको क्या कर लेंगे? 1 में से माइनस कर लेंगे सॉल्यूट का, तो हमें क्या मिल जाएगा? सॉल्वेंट मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.983। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज नॉर्मेलिटी ऑफ 1 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन। ठीक है, इसके पहले की नॉर्मेलिटी की बात करें, थोड़ा नॉर्मेलिटी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पहले कंफ्यूज नहीं होना, आराम से देखो फॉर्मूला क्या होता है। देखो, फॉर्मूला आता है नॉर्मेलिटी का ग्राम इक्विवेलेंट, जिसको मैं जी से डिनोट कर रही हूँ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम इसमें से एक एक टर्म्स को अलग करते चलेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट हमारे लिए नया है, ये क्या होता है? ये होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब गिवन मास तो आप सभी को पता है, ये टर्म हमारे लिए नहीं है, तो इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं। तो इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर का कैलकुलेशन आप सभी को आता होगा, अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो हमारे लिए नॉर्मेलिटी के 3 स्टेप्स होते हैं।
रिवर्स में आ सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। मोलर मास हमें पता होता है, n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। इक्विवेलेंट मास से गिवन मास को डिवाइड कर देंगे, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। उससे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को डिवाइड कर देंगे, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो हम इसको कह सकते हैं स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। चलो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हमारे पास है 1 मोलर H3PO4 सोल्यूशन। ठीक है, इट मीन्स हम 1 मोलर को कैसे रीड करते हैं कि 1 मोल H3PO4 इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर आपको पता चल गया है। ठीक है, नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक, अब हम चलते हैं नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले को देखते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट को फर्दर गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को फर्दर मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मोलर मास तो हमें पता है। मोलर मास होता है H3PO4 का 88 ग्राम पर मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है H3PO4 के, वो है 1, जो कि इक्वल होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के। दिस इम्प्लाइज गिवन मास क्या हो जाएगा, मोलर मास इंटू मोल विच इज इक्वल टू 98 ग्राम। अब हमारे पास गिवन मास है, अब हमें चाहिए इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास के लिए हमें चाहिए मोलर मास एंड n फैक्टर। ठीक है, तो n फैक्टर होता है H3PO4 के लिए 3। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टेप में निकालेंगे इक्विवेलेंट मास, जो कि इक्वल होता है तुम्हारा मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। मोलर मास हमने अभी देखा था 98 ग्राम पर मोल होता है, डिवाइडेड बाय n फैक्टर विच इज़ 3। ये वैल्यू आती है 32.66 के बराबर। सेकेंड हम निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, गिवन मास हमारे पास कितना आया था 98 ग्राम, तो 98 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास 32.66, और ये वैल्यू आती है 3 के इक्वल। एंड थर्ड एंड लास्ट स्टेप जो है हमारा, वो है डायरेक्ट नॉर्मेलिटी निकालने का, जो कि है ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये है ऊपर 3 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने देखा है कि 1 लीटर आया है, तो 1, तो हमारे पास नॉर्मेलिटी हो जाएगी 3। अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है जिससे कि हम इसको मोलैरिटी से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो ये है नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। यहाँ से हम चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। ठीक है, इसका यूज़ करके देखते हैं कि कैसे निकाल सकते थे। देखो हमारे पास मोलैरिटी गिवन थी 1 मोलर एंड n फैक्टर था 3, तो यहाँ से हमारी नॉर्मेलिटी डायरेक्ट आ सकती है 3। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जहाँ हमें मोलैरिटी ऑफ 0.2 नॉर्मल Na2CO3 सॉल्यूशन निकालना है। इसके पहले हमने क्या करा था, नॉर्मेलिटी निकाली थी मोलैरिटी से। वहाँ हमने एक फॉर्मूला देखा था नॉर्मेलिटी का। ठीक है, वहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या देखा था, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ठीक है, तो हमारे पास नॉर्मेलिटी क्या है 0.2 एंड हमारे पास n फैक्टर इसके लिए होता है 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1 मोलर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ हमें 50 ppm ऑफ CO2 दिया है एंड हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ CO2 इन 5 लीटर मिक्सचर। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि 1 ppm को हम कैसे लिखते हैं। मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बताया था, 1 ppm इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 मिलीग्राम पर kg, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम और सोल्यूशन की बात की गई है तो हम लीटर यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें ppm की वैल्यू गिवन है। ठीक है, 50 ppm को हम कैसे रीड करेंगे, तो हम 50 ppm को कैसे रीड करेंगे, हम इसको रीड करेंगे 50 मिलीग्राम ऑफ CO2
इन 1 लीटर ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो अगर 1 लीटर ऑफ मिक्सचर में 50 मिलीग्राम है तो 5 लीटर ऑफ मिक्सचर में कितना होगा? ये सिंपल है यूनिट कन्वर्जन। 5 लीटर ऑफ मिक्सचर में कितना होगा? 5 इंटू 50 विच इज इक्वल टू 250 मिलीग्राम। ये ऐसे छोड़ सकते हैं, चाहे तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 250 इंटू 10⁻³ ग्राम, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं 0.25 ग्राम। ठीक है, आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी। अब अगले कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप देंगे। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके क्या आंसर आए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मैं उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर लूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।